नमस्कार बच्चों, आज हम बीरबल की खिचड़ी पढ़ेंगे। बच्चों आपने बीरबल की खिचड़ी का नाम तो सुना है? वेरी नाइस। तो बेटे आज हम बीरबल की खिचड़ी हमारा जो पाठ है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, इस कहानी को सिर्फ सुनना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो बच्चों आप देख सकते हो, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। मतलब अकबर के पास बहुत सारे क्या थे, विद्वान थे और बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई, यहाँ देखिए, वे अपनी चतुराई, क्या आपकी चतुराई है? तो वो अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध नहीं, प्रसिद्ध मतलब मशहूर, फेमस। ओके। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध है। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुना। मतलब अकबर बीरबल की कहानी तो आपने सुनी होगी ना? तो आपने अपने मम्मी पापा दादा दादी से इस तरह की कहानी आपने सुनी होगी और आपने बहुत चाव से सुना होगा। एक बार की बात है। अकबर किसी गांव से होकर जा रहे हैं। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे, एक व्यक्ति बेटे देखो यहाँ पर क्या कर रहा था। यहाँ पर एक व्यक्ति, यहाँ देखिए क्या कर रहा था, देखो यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन है, थोड़ा बड़ा हो गया है उसको। तो एक व्यक्ति कह रहा था, क्या कह रहा था कि यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। मैं यमुना के पानी में खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम दूंगा। क्या दूंगा? थैली भर मोहरे। तो मोहरे का मतलब समझ आता है? पहले के जमाने में क्या होता था? मोहरे मतलब वो सोने, जैसे हमारे में सिक्के होते हैं ना, तो वैसे क्या होते थे? इतने छोटे-छोटे सोने की मोहरे होती थी। कोई बच्चा बेटा हाथ नहीं लगा यहाँ पर, तो वो सोने की मोहरे होती थी। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। मतलब राजा ने क्या बोला कि अगर उसने उस व्यक्ति की बात सुन ली कि मैं पूरी रात यमुना के ठंडे ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में पूरी रात तक मैं खड़ा रह सकता हूँ, तो बादशाह ने क्या बोला, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं आपको क्या दूंगा? बहुत सारी सोने की मोहरें दूंगा। तो वो व्यक्ति ने क्या किया? पूरी रात वो यमुना के ठंडे पानी में बस ऐसे खड़ा रहा और फिर वो बादशाह के दरबार में सुबह में आ गया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा। आश्चर्य का मतलब क्या होता है? शॉक हो गए। यस बोलो, शॉक हो जाना, मतलब वो चकित हो गए। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान पूरी रात ठंडे पानी में कैसे खड़े रह सकता है? हाँ? कैसे रह सकता है? तो इतने सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? तो बादशाह ने सीधा ये प्रश्न किया। उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज आपके राजमहल से, आपके, या तो ध्यान रखना, आपके राजमहल से दीपक का
प्रकाश आ रहा था, मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। मतलब राजा मैं जहां पर उस पानी में खड़ा था, यमुना के पानी में, वहां से अपना राजमहल से एक दीपक मतलब एक दिया जल रहा था, उसका प्रकाश आ रहा था। बस मैं उसी के सहारे पूरी रात यमुना के ठंडे ठंडे जल में मैं पूरी रात खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। बादशाह ने तुरंत क्या बोल दिया बच्चों? बादशाह ने तुरंत क्या बोल दिया? तुम जब नदी में खड़े थे तो पानी तो ठंडा था, लेकिन तुमने बोला कि वो दीपक की रोशनी तुम्हारे ऊपर आ रही थी, जैसे हम सूरज की किरणें हमारे ऊपर आते हैं हम लोग गर्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मेरा दिया जो जल रहा था उसकी रोशनी आपके ऊपर आ रही थी, इसलिए आपको गर्म गर्म लग रहा है, इसलिए आप पूरी रात खड़े रह पाए, इसलिए आप वहां पर खड़े रह पाए, इसलिए आपको इनाम नहीं दिया जाए, क्योंकि भाई आपको तो गर्मी मिल रही थी। वो बहुत दुखी हुआ, वो बेचारा पूरी रात ठंड में खड़ा रहा और राजा के इस तरह के जवाब से वो बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। क्या बच्चों आपको लगता है कि दूर अगर कोई बल्ब जल रहा है और उसकी गर्मी हमको यहाँ पर महसूस हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर उसके पास में जाए, आग के पास में, तो हमें थोड़ा गर्म महसूस हो सकता है, लेकिन दूर से हमको गर्मी लग सकती है। तो बीरबल तो बहुत चतुर आदमी था, तो उसने बोला कि इस दुखी इंसान की मुझे मदद करनी चाहिए। अब देखो वो कैसे मदद कर रहा है बच्चों, याद रखिए, बहुत मजा आने वाला बच्चों। तो देखो दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि बीरबल बीमार नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहा, कह रहा है कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में ऊपर से हो जाऊंगा। मतलब दूसरे दिन क्या किया भाई, जैसे हम लोग स्कूल में आते हैं तो वैसे बीरबल को भी तो दरबार में जाना पड़ता है, तो दूसरे दिन दरबार में नहीं आया। तो राजा ने कहा, आज बीरबल क्यों नहीं आया है, चलो उसको बुलाओ। तो बीरबल ने क्या बोला, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। तो अब देखिए, तो अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखा। दूसरे दिन भी बीरबल नहीं आया। बादशाह ने कुछ सोचा, फिर ये बोले चलो स्वयं ही जलकर देखे कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहा है। तो बादशाह ने क्या बोला, अरे कैसे खिचड़ी पका रहा है, 2 दिन से खिचड़ी बन रही है, हमेशा खिचड़ी बन रही है, अब तो मुझे स्वयं मतलब खुद जाकर वहां पर देखना पड़ेगा। तो देखते क्या होने वाला है, अब बहुत मजा आने वाला है। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे बन सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर देखो हांडी कहाँ पर है, बहुत ऊपर, आग कहाँ जल रही है, बहुत पीछे। तो क्या आपको लगता है कि पूरा साल तक भी अगर ऐसे जलाएंगे तो वो खिचड़ी पकेगी? नहीं पकने वाली, क्योंकि भाई खिचड़ी पकाने के लिए ये आग है कम से कम यहाँ पर तो आनी चाहिए ना, ये आग यहाँ पर कम से कम आनी चाहिए ना, है आनी चाहिए। तो अब क्या बोलेगा बादशाह, देखिए अभी अब क्या बोलेगा, देखो यहाँ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती? तो बीरबल ने तुरंत बोला, अगर हुजूर मतलब राजा जी, अगर वो इंसान ठंडे पानी में आपके राजमहल की रोशनी से पूरी रात तक गर्मी ताकत खड़ा रह सकता है, तो क्या मेरी खिचड़ी नहीं बन सकती? अकबर को बात समझ में आ गए, अकबर को बात समझ में आ गए। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी, जो उन्होंने पहले वादा किया था उसके साथ। लेकिन असलियत में किसने मदद किया? बीरबल ने किया। बीरबल ने उस इंसान को मदद किया कि वो पूरी रात खड़ा था, लेकिन अकबर ने ना समझी में उसको ऐसा बोल दिया कि भाई तुमने तो मेरी राजमहल की गर्मी प्राप्त की, इसलिए आपको ठंडी लग रहा था। तो बीरबल ने उस प्रश्न का हल के लिए खिचड़ी पकाई।
और राजा को समझा दिया कि भाई इतनी दूर से हमें आग दी गई। समझ आई बात? तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वही व्यक्ति है, देखो पूरी रात खड़ा था। अब देख सकते हो राजा खुश होके, और ये बीरबल है ऐसे खड़ा है, बीरबल देखो ऐसे खड़ा है और उनको ये सोने की खबरें बच्चों दे रहा है। तो बच्चों ये कहानी कैसे लगी आपको? Thank you.